अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की फिजिक्स एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पर्सन होल्ड्स ए ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल, टॉकिंग टू ए फ्रेंड, अ कार इज स्टेशनरी व्हाइल इट्स रनिंग। मतलब दो सिचुएशन है। एक में कहते हैं एक पर्सन है, उसके पास शॉपर है ग्रोसरीज का, मतलब बैग उसने पकड़ा हुआ है लेकिन वो खड़ा है, मूव नहीं कर रहा, तो किसी किस्म का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आप बताओ इस केस में वर्क डन क्या होगा। दूसरे केस में कहते हैं कि गाड़ी है, उसका इंजन तो चल रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आपके पास वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट मूव ही नहीं कर रहा दोनों केसेस में, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं कैलकुलेट करें द वर्क डन इन किलो जॉल। आपने किलो जॉल में वर्क डन करना है, फाइंड आउट करना है। इन लिफ्टिंग द मास ऑफ 10 केजी, आप कितना मास उठा रहे हो? 10 केजी उठा रहे हो। कितनी हाइट तक? 10 मीटर तक। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन किसके इक्वल होगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच के इक्वल होगा। और एमजीएच मैस कितना है? 10, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट कितनी तक आप उसको लेके जा रहे हो? 10 तक, तो ये 980 जूल हो जाएगी। लेकिन उसने कहा आपने किलो जूल में फाइंड आउट करना है, तो बच्चे किलो में कन्वर्ट करवाने के लिए ना आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फोर्स है वो मूव एक्ट करिए किसी बॉडी के ऊपर थ्रू डिस्टेंस एल। बाद में आप फोर्स को 3F कर देते हो और डिस्टेंस मजीद कितना बढ़ा देते हो, फर्दर इंक्रीज कितना करते हो? 2L। अब आपने वर्क डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है और बताना है कि हमारे पास टोटल वर्क डन कितना है। तो सबसे पहले मैं अलोंग दी एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ले लेती हूँ, अलोंग दी वाई एक्सिस फोर्स ले लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में कितना है, मैं यहाँ पे स्केलिंग कर देती हूँ 0, 1, L, 2L, 3L और सिमिलरली यहाँ पे फोर्स 1F, 2F, 3F। स्टार्टिंग में फोर्स की वैल्यू 1F है और लेंथ की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक डॉट लगा के ये लाइन आ जाएगी। तो पहले वर्क डन कितना होगा? आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स को मतलब मल्टीप्लाई करोगे लेंथ के साथ। फोर्स कितनी है? 1F और लेंथ कितनी है? 1L। बाद में आपके पास फोर्स कितना वो कह रहा है? हमारे पास 3F कर दिया और डिस्टेंस मजीद 2L बढ़ा दिया। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मजीद 2L हो गया, एक L ये और प्लस 1L ये। अब हमारे पास फोर्स कितनी है? 3F और डिस्टेंस हमारे पास मजीद, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 2L। तो आप इसका वर्क डन निकाल सकते हो। पहले सिंपल फोर्स और एल था, बाद में आपने फोर्स टोटल 3L है, 3F है और लेंथ कितनी है? 2L। उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल आपके पास वर्क डन आ जाएगा 7F है। कहते हैं इन विच केस मोर वर्क इज डन, किस केस में ज्यादा वर्क डन हुआ है? एक केस में कहते हैं 50 kg आपने बैग है बुक्स का, उसको ऊपर उठाया गया 50 सेंटीमीटर तक। या फिर दूसरे केस में एक क्रेट है जिसका मैस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको मूव करवा रहे हैं 2 मीटर तक अक्रॉस थी, कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे वही केस है, स्टार्टिंग वाला केस है कि एक बैग है बुक्स का, उसका मैस ये हाइट, उसको 50 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा रहे हैं। 50 को सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो 100 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। आपने वर्क डन निकालना है तो एमजीएच अप्लाई करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड केस में जो बुक्स हैं उनका वेट कितना? 50। आप उसको कितना डिस्टेंस आगे मूव करवा रहे हो? 2 मीटर और आपके पास फोर्स कितनी लग रही है? वो 50। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे वर्क डन का, एफ डी, तो यहाँ पे वर्क डन 100 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स हमें पता चल रहा है इस केस में हमारे पास ज्यादा वर्क डन लग रहा है। कहते हैं ना ऑब्जेक्ट हैविंग वन जॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी है कि वो इतना वर्क करेगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है उसके पास कैपेसिटी कितनी है? 1 जूल वर्क करने की। वो काम भी 1 जूल ही कर सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि हमारे पास बॉल है मैस एम की, वो एट अ हाइट H1 है अबव द टेबल। ये एक टेबल है, इस टेबल से H1 हाइट के बना, ये एक बॉल है। द टेबल टॉप इज एट अ हाइट H2 और इस टेबल की जो जमीन से हाइट है वो H2 है। एक स्टूडेंट कहता है कि जो बॉल है ये कितनी हाइट पे है? H1। और दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं ये H1 प्लस H2 पे है। मतलब तो आप बताएं कौन ठीक है? कहते हैं दोनों ठीक है। अगर आप टेबल के हिसाब से इसके रेफरेंस से बात करोगे ना तो इसकी हाइट कितनी H1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस हिसाब से फाइंड आउट की जा रही है टेबल के रेफरेंस से। और दूसरा क्या कर रहा है वो ग्राउंड के हिसाब से कि ये हाइट प्लस ये हाइट, तो दोनों ही ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या है, एक टेबल के हिसाब से फाइंड आउट कर रहा है
और दूसरा हमारे पास वो किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से फाइंड आउट कर रहा है, तो दोनों ठीक है। कहते हैं व्हेन रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इज स्नोस्टॉर्म बिकम वेरी हॉट, व्हेयर डज दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम। कहते हैं जब रॉकेट एंटर होता है एटमॉस्फेयर में तो इसकी जो नोज कोन है ना, आगे वाला पोर्शन है, वो गर्म हो जाता है। क्यों? जैसे जब एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है ना, तो क्या करते हैं गैसेस के पार्टिकल उसकी नोज कोन के साथ जाके कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो हमारे पास रॉकेट होता है बड़ी स्पीड के साथ आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही गैसेस पार्टिकल उसके साथ कोलाइड करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना रॉकेट की, वो कन्वर्ट हो रही होती है गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान के अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, मतलब एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए वर्क जो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो यूज़ हो रही होती है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब रॉकेट एंटर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस काम में यूज़ हो रही होती है, एटमॉस्फेयर या डस्ट पार्टिकल की जो फ्रिक्शन होती है उसके अगेंस्ट काम करने में। तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। इस हीट एनर्जी की वजह से उसकी नोज कोन जो होती है, आगे वाला जो पोर्शन होता है, वो हॉट हो जाता है। ठीक है, मतलब डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट वर्क करना होता है, अगेंस्ट फ्रिक्शन होती है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो फ्रिक्शन होती है ना, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही होती है। कहते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग इन द फॉलोइंग केस। कंप्रेस स्प्रिंग क्या होता है कि आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो तो उसमें क्या होगी, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाइट जब भी होती है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब ग्रेविटी के हिसाब से होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर रहा हो तो हमारे पास उसके कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं एक लड़की है ड्रॉप करती है कप फ्रॉम सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, विच एनर्जी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन्वॉल्व्ड। कहते हैं एक लड़की है, उसके पास एक कप है, जब वो किसी सडन हाइट से नीचे कप गिरा देती है तो क्या क्या एनर्जी अकर करती है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कप नीचे गिरता है ज़मीन पे तो पहली बात हमें आवाज़ आती है उसके टूटने की। दूसरा ये होता है कि उसके डिफरेंट पीसेस जो है ना वो इधर उधर मूव ऑन करना शुरू होते हैं। कप के जो टूटे हुए पीसेस होते हैं, टूट जाता है कप तो डिफरेंट पीसेस उसके मूव ऑन करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग पीसेस की। और दूसरा जब वो ज़मीन के साथ कोलाइड करते हैं ना, वहाँ पे हीट एनर्जी भी होती है। कहते हैं बॉय यूजेस अ कैटापल्ट इज थ्रोन अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट पॉसिबल। के एक लड़का है वो ग्लेल इस्तेमाल करता है और उसके थ्रू ना उसको थ्रू एक स्टोन जो है ना वो मूव करवाता है, विंडो में मारता है। तो आप बताएं किस तरह के एनर्जी चेंजेस होंगे। पहली बात कि जब पत्थर जाके विंडो में लगेगा, सबसे पहले तो आपको साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, मतलब जब ग्लेल को वो करता है, मतलब उसमें स्टोन रखता है, तो सबसे पहले उसकी जो होती है ना एनर्जी, वो कौन सी होती है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे उसको थ्रो करवाता है स्टोन को टुवर्ड्स विंडो, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में जाती है, स्टोन मूव करता है ना विंडो की तरफ, तो मूवमेंट की वजह से उसकी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही जाके वो विंडो को स्टोन लगेगा तो वहां पे आपको सबसे पहले साउंड वेव सुनाई देती है, साउंड एनर्जी सुनाई देती है। और जैसे वो जाके लगता है तो आपके पास साउंड आवाज सुन के बाद आपको क्या लग रहा होता है कि जो विंडो है, शीशा है, वो टूट जाता है, तो ब्रोकन पीसेस होते हैं, ब्रोकन पीसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है और वहां पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो वो यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब स्टोन थ्रो करवाते हैं तो पहली बात की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, स्टोन की काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जैसे ही जाके स्टोन विंडो को लगता है आपके पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा जब विंडो के पीसेस होते हैं तो वो पीसेस की काइनेटिक एनर्जी के केस में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पॉसिबल चेंजेस होते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।